औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डीफ एजुएन से एक बार फिर सैदुल्ला आपकी खिदमत में हाजिर है। स्टूडेंट्स, आज हमारा जो सेशन जा रहा है ना, ये है पुटू रिस्पायरेशन। पुटू रिस्पायरेशन ये कुछ टेक्स्ट बुक में है और कुछ टेक्स्ट बुक में नहीं है। केपीके पंजाब की जो टेक्स्ट बुक है वहाँ पर ये टॉपिक दिया हुआ है। तो स्टूडेंट्स, जो पुटू रिस्पायरेशन का टॉपिक है ये इंतहाई आसान है। अक्सर स्टूडेंट्स समझते हैं कि ये थोड़ा सा मुश्किल है इसका समझना, लेकिन इसका कंसेप्ट इंतहाई आसान है। स्टूडेंट्स, पुटू रिस्पायरेशन से पहले आप लोग नोट करें, हमारे पास एक एंजाइम होता है जिसका नाम है रोबेस्को। स्टूडेंट्स, रोबेस्को का पूरा नाम है राइबोलोज बाइफास्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। स्टूडेंट्स, राइबोलोज बाइफास्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज ये जो एंजाइम है, इट इज द मोस्ट एबंडेंट एंजाइम, द मोस्ट abundant enzyme in the world. It is because all plants, majority of the plants contain this enzyme in their green parts. So, majority of the population of the world consists of plants. Therefore, this enzyme is the most abundant in the world. So consequently, if this enzyme is the most abundant enzyme, we know that enzymes are basically protein. So it means that it is the most abundant protein in the world. अब स्टूडेंट्स, इसका काम क्या होता है? राइबोलोज बाइफास्फेट कार्बोक्सिलेज और रोबेस्को का। स्टूडेंट्स, अगर आपको याद है, हमारा जो पिछला सेशन था डायरेक्ट रिएक्शन का, वहां पर हमने ये बात डिटेल से डिस्कस की थी कि डायरेक्ट रिएक्शन का जो इनिशियल रिएक्शन होता है, जहां पर हमारा पीजीए जब कंबाइन होता है किसके साथ स्टूडेंट्स? कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, तो वहां पर हमारा प्रोडक्ट आगे प्रोसीड करता है। लेकिन पुटू रिस्पायरेशन में ऐसा नहीं होता। अब मतलब ये है कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन ज्यादा हो तो ये जो एंजाइम है रोबेस्को, ये वहां पर कार्बोक्सिलेज का काम करेगा। अगर कार्बन डाइऑक्साइड का मिकदार कम हो तो उसी वक्त ये रोबेस्को एंजाइम ऑक्सीजनेज का काम करेगा। स्टूडेंट्स, क्या करेगा? ऑक्सीजनेज। तो अगर पीजीए के साथ ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज्यादा आए तो रोबेस्को एंजाइम यहां पर एज ए ऑक्सीजनेज काम करेगा स्टूडेंट्स, और इसी वक्त हमारा पुटू रिस्पायरेशन प्रोसीड होगा। क्या होगा? पुटू रिस्पायरेशन प्रोसीड होगा। अब पुटू रिस्पायरेशन है क्या, तो इसकी तरफ आ जाओ। तो पुटू का मतलब होता है लाइट, और रिस्पायरेशन तो आप जानते हैं, इसका मतलब यह है कि ये रिस्पायरेशन दिन के वक्त ज्यादा होता है। और वो कब, कैसे होता है? मान ली कि ये हमारे साथ एक लीफ है प्लांट्स का। स्टूडेंट्स, ये लीफ है, तो दिन के वक्त होता क्या है ड्यूरिंग डे टाइम कि इस प्लांट की लीफ से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है
और सॉरी, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर ऑक्सीजन रिलीज होता है और कार्बन डाइऑक्साइड का इनटेक होता है दिन के वक्त कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट एब्जॉर्ब करते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। अब देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड क्यों एब्जॉर्ब करते हैं? ताकि द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस हो सके। कभी कभार स्टूडेंट्स, हार्श कंडीशन में ऐसा हो जाता है कि प्लांट्स की जो स्टोमेटा होते हैं, जब ज़्यादा इंटेंस लाइट हो तो प्लांट्स अपने आप को ज़्यादा इंटेंस लाइट से बचाने के लिए, वेल्टिंग से बचने के लिए, वो अपने स्टोमेटास को बंद करते हैं। क्या करते हैं? अपने स्टोमेटास को बंद करते हैं। तो जब स्टोमेटा बंद हो तो इसका मतलब ये है कि अब ऑक्सीजन का बाहर आना और कार्बन डाइऑक्साइड का अंदर जाना अब बंद होगा। तो इसका मतलब ये है कि प्लांट्स के अंदर ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन बाहर ज्यादा हो जाएगा। तो होगा क्या कि इसी वक्त ये जो एंजाइम है रोबेस्को, ये अब जो इंटरनली कंसंट्रेटेड ऑक्सीजन जमा हुआ है प्लांट्स के अंदर, तो उसके साथ ये रिएक्ट करना शुरू करेगा। और जब ये रिएक्ट करना शुरू करेगा तो इस प्रोसेस को स्टूडेंट कहते हैं फोटो रिस्पायरेशन। ये वो रिस्पायरेशन है जो कि ऑक्सीजन के साथ पीजेए मॉलिक्यूल, जो पीजीए मॉलिक्यूल है, ये रिएक्ट करता है और हमारे साथ एक फजूल किस्म के प्रोडक्ट बनाते हैं जो कि प्लांट की किसी काम की नहीं होते। लेकिन बहरहाल ये एक प्रोसेस है जिसकी डिस्कवरी हुई है। अब आगे मैं प्रोसीड करता हूं और जो इसका केमिकल रिएक्शन है वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। स्टूडेंट्स, तो क्या होता है कि यहाँ पर हमारे पास जो पीजीए मॉलिक्यूल है, पीजीए, तो इनके साथ ऑक्सीजन रिएक्ट करता है। ऑक्सीजन रिएक्ट करने के बाद हमारे पास ग्लाइकोलेट एक कंपाउंड बनता है पहले स्टेप में। ये ग्लाइकोलेट स्टूडेंट्स क्या करता है? ग्लाइकोलेट ये फर्दर ये कन्वर्ट होता है हमारे साथ ग्लाइसिन में। किसमें? ग्लाइसिन में। ये प्रोसेस स्टूडेंट्स होता कहाँ है? ये पर ऑक्सीसोम जो कि माइक्रोबॉडीज है प्लांट सेल के अंदर, ये प्रोसेस वहां पर होता है। स्टूडेंट्स, ये ग्लाइसिन जो कि सिंपलेस्ट एमाइनो एसिड है, आप सबको पता है, द सिंपलेस्ट एमाइनो एसिड इज ग्लाइसिन। क्या है? ग्लाइसिन है। स्टूडेंट, सिंपलेस्ट एमाइनो एसिड ये ग्लाइसिन है, जिसका आपको पता है कि ये जो फार्मूला है इसका वो ऐसा है। हमारे पास ऐसे तरह इसका फार्मूला है, तो R की जगह यहाँ पर H होता है। ये इंतहाई सिंपलेस्ट एमाइनो एसिड है तमाम एमाइनो एसिड्स में से। तो ये ग्लाइसिन यहाँ पर जो है ये बनेगा स्टूडेंट्स। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये ग्लाइसिन क्या करेंगे? ये ग्लाइसिन यहाँ से ट्रांसफर हो जाएंगे कहाँ पर? ये माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया में जो इसका फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो सेरीन। क्या बनेगा? सेरीन बनेगा। और साथ ही यहाँ पर हमारे पास रिलीज होगा कार्बन डाइऑक्साइड। क्या रिलीज होगा? कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड का मकदार यहाँ पर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेगा स्टूडेंट्स।
ये फोटो रिस्पायरेशन का केमिकल प्रोसेस होता है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड का जो अमाउंट है ये आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेगा स्टूडेंट। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये फोटो रिस्पायरेशन का क्या फ़ायदा है। तो इनके फ़ायदे नहीं है स्टूडेंट, इनकी डिसएडवांटेजेस है। क्या है? डिसएडवांटेजेस। डिसएडवांटेज ये है कि यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट बढ़ता है, कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट, और प्लांट का जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है इंटरनली वो हैम्परिंग हो जाता है। तो इसकी कोई फ़ायदा नहीं है, ना ये हमारे लिए कोई एटीपी रिलीज़ करते हैं प्लांट के लिए, ना कोई और काम करता है। बस ये है कि सिर्फ ये प्लांट जो है अपने आप को बिजी करते हैं। ये खुसूस तौर पर ये इंटेंस और हार्श कंडीशन में होता है फोटो रिस्पायरेशन। ठीक है, उम्मीद है कि आप सबको इसके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन हासिल हुई होंगी स्टूडेंट्स। नेक्स्ट इंशाल्लाह हमारा जो लास्ट टॉपिक है वो है C4 फोटोसिंथेसिस, नेक्स्ट लेक्चर के साथ एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब करें और जो बेल की आइकॉन है इसको भी प्रेस करें ताकि आपको हमारे वीडियोस का नोटिफिकेशन भी मिलते रहे। तब तक दुआ में याद रखिए अपने भाई सईदुल्लाह को। अस्सलाम वालेकुम।